हेलो ऑल नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। हम बात करने जा रहे हैं एल्विश यादव के बारे में। काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इस बारे में, लेकिन मैं सोची थी कि वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। एक्चुअली में ये जो हो रहा है वो सब क्यों हो रहा है, ये चीज़ें ही मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैं एल्विश यादव का सपोर्ट करती हूँ, लेकिन एक बात और कह देती हूँ मैं कि अगर वो इस चीज़ में गुनहगार साबित होते हैं, दोबारा से मैं कहती हूँ कि साबित होते हैं, प्रूफ उनके खिलाफ होते हैं, वो एडमिट कर लेते हैं या वो साबित हो जाते हैं, तो फिर भी एक बार के लिए मुझे शायद ऐसा लगेगा कि वो गुनहगार नहीं है। लेकिन अगर उन्होंने ये किया है तो बहुत गलत किया है। एज अ एनिमल लवर मैं हमेशा इन चीज़ों को सपोर्ट करती हूँ कि जानवरों को बचाया जाए, उनका संरक्षण हो। और जो ये जहर की जो बातें आ रही है, इसमें जिस तरीके से जो ये सांप होते हैं इनका जहर निकाला जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है, एक तरीके की क्रुएल्टी है। और जो कोबरा होते हैं उनका जहर वो इसलिए अपना बचा के रखते हैं, इसलिए उनको इस तरह जहर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि वो अपने दिनचर्या को या फिर कहे कि अपनी लाइफ को आसानी से जी सके। अगर उनके पास जहर नहीं होता तो वो मर जाते हैं, यहाँ तक की न्यूज़ आई है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये एक तरीके की क्रुएल्टी है। आप ये कहिए कि सांप का जहर निकालने के बाद में बहुत कम ऐसे सांप होते हैं जो कि ज़िंदा रहते हैं। अब इनका ड्रग्स की तरीके से यूज़ होता है। दरअसल सांप का जो जहर होता है, एक छोटी सी क्वांटिटी लेने से उसमें नशा की तरीके से हो जाता है। वो एक बूंद भी इसकी काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती है और लोग इसी का यूज़ करते हैं नशा करने में। मतलब क्या क्या यूज़ कर रहे हैं यार नशे में, समझ में नहीं आता कि कितनी अनलिमिटेड ये चीज़ें जा चुकी है। और ये हो रहा है कि यूथ है ये, इस तरीके के यूथ है ये। मतलब क्या हो रहा है, इस तरीके की पार्टी, गंदी पार्टियाँ, नशा, उल्टी सीधी चीज़ें, कितनी ज़्यादा इनको हवा मिल रही हो। और लोग बोलते हैं कि ये स्टैंडर्ड है, और जो लोग इनके खिलाफ बोलते हैं उनको बोला जाता है गवार। हम गवार सही, पर इन चीज़ों से दूर ही रहना। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग इन चीज़ों से दूर रहते हैं उनको प्राउड होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो मतलब नहीं किसी भी तरीके, ना कुछ परिवार ना फ्यूचर, कुछ भी इनका नहीं होता। अब ऐसे ही मामले में एल्विश यादव को फंसा दिया गया है। एल्विश यादव के खिलाफ कई सारे संगीन इल्ज़ाम लग रहे हैं। पहले तो वो कि वो सांपों को जो है शो ऑफ करते थे, सांपों को लेकर ये चीज़ें कई बार देखी गई है कि सांपों के साथ वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, वीडियो शूट्स में नज़र आ रहे हैं। वो चीज़ें प्रूफ के तौर पर दिखाई जा रही है कि देखिए ये सांपों का व्यापार करता है, इस वजह से इसको जो है सांप प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर कहीं ना कहीं कहे ये कि एल्विश यादव का यहाँ पर बचपना, इतनी पॉपुलैरिटी उनको मिल गई थी, लेकिन उनका जो बचपना है ना वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। थोड़ी समझदारी से अगर वो काम लेते तो ये चीज़ें ना होती। मुझे रैंडम सेना की एक बात बहुत अच्छी लगी, कल वो अपना स्पेस कर रहे थे। स्पेस का मैं बता दूं आपको कि ट्विटर पर लाइव होता है, वो कर रहे थे परसों रात। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एल्विश का जो संगति है ना वो इसको सुधरने नहीं देती, वो इसको सलाहें गलत देती है, जिसकी वजह से इसको समझ में नहीं आता है कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। वो इंसान बेकार नहीं है, वो इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर उसकी जो गाइडेंस है ना वो वहाँ पर उस जगह पर गलत जा रही है। ये चीज़ें हैं। पहले तो ये उस मामले में फंसा। दूसरा इनका कहना है कि जो पकड़े गए हैं लोग, यानी कि पहले सपेरे पकड़े गए थे, उन्होंने गवाही दी थी कि एल्विश यादव भी इसमें शामिल है। लेकिन उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि एल्विश यादव से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि किसी ने कहा है एल्विश यादव से, और वो कोई पुख्ता सबूत उनके पास नहीं है कि एल्विश यादव इसमें शामिल है या नहीं है। अब फेक न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, जैसे कि एक न्यूज़ 2-3 दिन से जब से गिरफ्तारी हुई है लगातार ये आ रही है। न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि एल्विश ने गुनाह कबूल कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है कि वो ये सब करता था, ये करता था, वो करता था। इसमें हमेशा से ही मुझे ना झोल लग रहा था, क्योंकि न्यूज़ वालों के ऊपर ना आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। और उनकी ना आदत है, या तो किसी को इतना चढ़ाते हैं कि बस बिल्कुल चढ़ाते चले जाएंगे, या फिर बिल्कुल दूसरे की इमेज को इतना ज़्यादा डाउन कर देंगे कि इंसान को आत्महत्या करने तक की नौबत आ जाए। अब इस पर एल्विश यादव के फादर और मदर आए हुए थे एबीपी न्यूज़ पर।
उन्होंने सेम बातें बोली है जो कि मेरा दिल जो बोल रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर एल्विश इस चीज़ की गवाही देता ना कि भाई हाँ मैंने ये चीज़ें की है, तो पुलिस ऑफिसर खुद आकर इस चीज़ को बोलते। लेकिन कुछ भी पुलिस की तरफ से ऐसा नहीं आया। ये सब मीडिया कर्मी वाले बना रहे थे कि सूत्रों के मुताबिक पता नहीं इनके कौन से सूत्र है जो पहुंच जाते हैं और पुलिस वाले नहीं वो चीज़ बोल पाते। तो वहाँ पर एल्विश के फादर ने एक स्टेटमेंट दिया है कि आप लोगों ने मेरे बच्चे को इतना, यानी कि मीडिया वालों ने, कि मेरे बच्चे को इतना बदनाम कर दिया, इतनी झूठी खबरें फैला रहे हैं कि कहाँ है, कहाँ पर उसने एक्सेप्ट करा है, मुझे सबूत दो। तो एंकर पर कुछ सबूत ही नहीं हुए, मतलब सबूत ही नहीं मिले एंकर को। कहाँ का है वो सूत्र? सूत्र कौन से सूत्र? तब उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता? तो उन्होंने कहा कि मैं मिलने गया था, यानी कि एल्विश के फादर मंडे को उनसे मिलने गए थे। तब उन्होंने एल्विश से खुद इस चीज़ का पूछा है कि बेटा तुमने ये स्टेटमेंट दिया है या नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुझसे तो कुछ पूछा ही नहीं, मुझे सीधा मेरा मेडिकल चेकअप हुआ और मुझे गिरफ्तार कर दिया गया। एल्विश के फादर का ये कहना है कि मेरा बेटा अगर कुछ रात को करता भी था तो मुझे दिखाता था कि देखो मैं ये पी रहा हूँ, आपको मुझ पे शक रहता है, शक हुआ होगा ना, तो मैं ये दिखा के पी रहा हूँ। कि हमारा रिश्ता ऐसा है जो कि दिखता है उनके व्लॉग्स में कि वो बहुत फ्रेंडली है अपने मम्मी पापा से। और जिस तरीके से वो रो रहे हैं ना, सच में अब ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह एक बाढ़ सी आ गई एल्विश के सपोर्ट में। उनकी मम्मी और पापा को देखकर इतना ज़्यादा दुख हो रहा है कि भाई किसी का इकलौता बेटा तुमने इस तरीके से सिर्फ इसलिए बदनाम कर रहे हो कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, या किसी ने उसका नाम ले दिया है, या उसकी बचकान हरकत की वजह से यार वार्निंग दी जा सकती थी। लेकिन फिर भी दरअसल एल्विश के को ने जो सांपों का यूज़ किया अपनी वीडियोस में वो भी इनलीगल है। उस चीज़ पर उन पर केस बनता है, उस चीज़ पर उनको सज़ा हो सकती है। लेकिन ये बाकी जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं ना तो ये प्रूफ हुए हैं और ना ही इनका कोई सबूत है। और जब तक इल्ज़ाम प्रूफ नहीं होते, पता नहीं किस बेस पर लोग उसको घोषित कर दिया कि भाई वो गुनहगार है, वो क्रिमिनल है। क्रिमिनल किसी को बोलना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है जब तक कि क्राइम प्रूफ ना हो। ये इलीगल होता है, और अगर आपने किसी को क्रिमिनल बोल दिया और उसका क्राइम प्रूफ नहीं हुआ है तो वो आप पर उल्टा भी केस कर सकता है। तो हमेशा बोला जाता है कि भाई सोच समझ के बोलो। आज यहाँ पर दुख इस चीज़ का हो रहा है कि भाई किसी के बच्चे को इस तरीके से तड़पाया जा रहा है कि माँ बाप ये बोले कि हमने 2 दिन तक हमारे शरीर के अंदर, हमारे मुंह के अंदर एक दाना तक नहीं गया इनका। वो बाप जो हमेशा से इतना स्ट्रॉन्ग है, हमेशा से बोलता है कि मैं रोता नहीं था, और वो इस तरीके से रो रहा है, बहुत ही ज़्यादा दुखद है। आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। हम तो यही कहेंगे कि जो गुनहगार हो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन जब तक गुनाह प्रूफ नहीं होता, ये मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, लोगों द्वारा जो ये गुनहगार लोगों को बना दिया जाता है, इसके बाद जो इमेज डाउन होती है, इसके बाद जो इन पर इल्ज़ाम लगते हैं, वो चीज़ें लोग समझ भी नहीं सकते कि वो चीज़ें कितनी मेंटली हरेस करती होंगी। उनकी उस बंदे की जो कंडीशन होगी जेल के अंदर वो क्या है, उसके माँ बाप की जो कंडीशन है वो क्या है, उसके चाहने वाले की जो कंडीशन है वो क्या है, कोई इस चीज़ को नहीं समझ पाता। लेकिन बस एक न्यूज़ बनाने के लिए कुछ भी बोलना, ये हमारा आजकल पेशा बन गया है लोगों का, जो कि गलत है। इस चीज़ के खिलाफ हम आवाज़ उठाते हैं, उठाते रहेंगे। चलिए हम करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।